Hello dear students. In previous lecture we discussed about discovery of electrons, that is cathode ray experiment. Today's lecture we discuss about charge to mass ratio of electrons. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज यानी स्मॉल ई और मास यानी एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बाय एम ई। तो आज के ये लेक्चर में हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उनका रेशियो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बाई एम ई, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। कौन से साइंटिस्ट ने चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर किया वो यहाँ पे समझना है, कौन सा सेटअप लगाया वो भी यहाँ पे हमें समझना है। तो यहाँ पे जो लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही यहाँ पे सेटअप है सेम। कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे यूज की है हमने, सेम ट्यूब आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ग्लास ट्यूब containing two electrodes, one which is cathode and second one is anode. Both the electrodes connect with high voltage of battery and end of the tube we use fluorescent material like ZNS for the observation of these cathode rays. ये जो कैथोड रेज यहां से निकलते हैं इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम ये जो ग्लास ट्यूब का एंड है उन पे हमने क्या लगाया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी ZNS। जब ये कैथोड रेज वहां पे स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, तब वहां पे ग्लो होगा जिससे आपको ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इन 1897 जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज स्मॉल ई एंड मास यानी स्मॉल एम, उनका रेशियो मेजर किया था। और वो जो मेजरमेंट के दरमियान जो वैल्यू मिली थी वो आपको यहां पे याद करनी है, कोई इनका यहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो E बाई एम ई रेशियो है वो कितना मिलता है, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। देखो यूनिट कैसे आया, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहां पे जो यूनिट बना वो बना कूलम्ब पर किलोग्राम। तो किलोग्राम को अगर आप ऊपर ले लोगे तो यहां पे बनेगा इनटू किलोग्राम इनवर्स, वेर एम ई, व्हाट इज द एम ई, एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम एंड ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्ब। थॉमसन यूज्ड, देखो थॉमसन ने क्या यूज किया, ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया तो यूज क्या किया, तो यहां पे यूज किया कैथोड रे ट्यूब और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट थॉमसन यूज्ड कैथोड रे ट्यूब टू गेट द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास वैल्यू निकालने के लिए थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब यूज किया। क्लियर। अभी यहां पे क्या किया, एक ही थोड़ा सा यहां पे एक्स्ट्रा एडिशन है, बाकी सेम आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा एडिशन क्या है, तो देखो ये है मैग्नेट। चलो मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आपको पता है मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये है इलेक्ट्रिकल प्लेट, ये पॉजिटिवली प्लेट और ये नेगेटिवली प्लेट। पॉजिटिवली प्लेट, ये जो
प्लेट है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई करेंगे तब वहां पे कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये एक एडिशन था यहां पे। क्लियर। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेम आपको यहां पे लगाना है। दो चीज यहां पे हमने एक्स्ट्रा लगाई, एक मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये कैथोड रे ट्यूब है, मान लो ये कैथोड रे ट्यूब है, यहां से ऐसे मैग्नेट लगाया है, ये मैग्नेट, और इनके ऊपर ऐसे लगाया है हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो देखो ये मैग्नेट है, ऊपर से इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, परपेंडिकुलर पोजीशन। देख सकते हो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये यहां पे है, 3D में देख सकते हो आप। तो ये यहां पे आपको दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको अच्छी तरह से वहां पे 3D इमेज मालूम पड़ जाएगी। क्लियर। तो बस यही पॉइंट लिखना है। थॉमसन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड टू ईच अदर ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, ये कैथोड रेज है। तो कैथोड रेज किसके बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ पे थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और कुछ नहीं। और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे देखे। क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे नोट डाउन किए। 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 पॉइंट बनेंगे, ए बी और सी। चलो पहले यहां पे समझते हैं, फिर हम 1 बाय 1 पूरा पढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, व्हेन ओनली अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, when only applied electrical field, cathode rays या electrons deviate to positively plate। देखो क्यों, why? तो because electron contain negative charge, ये तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट पे यहां पे पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे ही आप कैथोड रेज यहां से डाल रहे हो, इसको हाई वोल्टेज दे रहे हो, तो कैथोड रे आगे आएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की पॉजिटिवली प्लेट है उनकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। इसीलिए अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो क्या होगा, डेविएट होगा। तो देखो आप देख सकते हो ऊपर के साइड डेविएट हुआ और कहां पे हिट करेगा, ए पे हिट करेगा, ए पॉइंट पे हिट हो जाएगा। फिर से एक बार कि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जब हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, भूल जाओ, ओनली क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो कैथोड रेज क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल पाथ पे मूव नहीं करेंगे, यहां से डेविएट होगे और डेविएट होगे फ्लोरोसेंट मटेरियल ए पॉइंट पे वो ग्लो करते हैं। ये पॉइंट पे आप स्ट्राइक करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाई, द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर path and hit the cathode ray tube at a point A। क्लियर। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं तब कैथोड रेज अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके कैथोड रे ट्यूब में ए पॉइंट पे हिट करते हैं, ए पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं। पॉइंट नंबर 2, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने हटा दिया। अभी हमने क्या किया, मैग्नेट नीचे ले गए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया नीचे से हमने। तब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेट की तरह क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहां पे व्हेन ओनली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ टू एंड स्ट्राइक एट अ पॉइंट सी। देखो कि सिमिलरली
when only magnetic field is applied, electron hit the cathode ray tube at point C. यहां पे पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया तब ओनली मैग्नेटिक फील्ड था तो सी पे स्ट्राइक किया। अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों फील्ड को ऐसा हम एडजस्ट करते हैं, जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। बैलेंसिंग करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। तब कैथोड रेज क्या करता है, स्ट्राइक ऑन पॉइंट नंबर बी। तो देखो यहां पे समझ सकते हैं कि बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, it is possible to bring back the electron to the path followed as in the absence of electric and magnetic field. ये क्या बोला, the follow in the absence of electric और magnetic field। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक पॉइंट पढ़ा था, तीसरा पॉइंट शायद था, in the absence of electrical and magnetic field cathode rays moves in a straight line। तो वही चीज है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कैथोड रेज क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, डेविएट ही नहीं होगे अपने पाथ पे से, और बी पे हिट करेंगे, बी पे स्ट्राइक करेंगे, एंड दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी। अभी यहां पे जे थॉमसन ने ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है इनको एडजस्ट करके E बाई एम ई का वैल्यू निकाला, वो वैल्यू आपको दिया है। और लास्ट पॉइंट कि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैथोड रेज मेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो देखो कि डेविएशन ऑफ पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पाथ डिपेंड्स अपॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। सारे पॉइंट समझना है यहां पे। पॉइंट नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज। जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा, मोर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज मोर डेविएशन। जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही यहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और इंटरेक्शन के कारण यहां पे डेविएशन ज्यादा होगा। पूरा पॉइंट अभी लास्ट में पढ़ते हैं हम। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मास ऑफ पार्टिकल। देखो मास ऑफ पार्टिकल, तो स्मॉल मास ऑफ पार्टिकल डेविएट मोर। दो पार्टिकल से एक का मास ज्यादा है थोड़ा, एक का मास कम है, तो जिनका मास कम होगा वो ज्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा। तो यहां पे आएगा मास ऑफ पार्टिकल, तो स्मॉलर पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। स्मॉल पार्टिकल होगा तो उनका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, या डेविएशन भी बोल सकते हैं। लास्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसको समझते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जिनके कारण ये जो पार्टिकल्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन मोर डेविएट हो गए। तो एक ही पॉइंट बोल सकते हैं, ग्रेटर द फील्ड मोर द डेविएशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों के लिए बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा उतना डेविएशन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको यहां पे बता दूं, देखो टेक्स्ट बुक में से वो 3 पॉइंट्स, यहां पे आप ये वाला पॉइंट, फिर ये ऊपर 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखे। तो आपको दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑन द पार्टिकल्स greater the magnitude of the charge on the particles, that is greater is the interaction with electrical and magnetic field, and thus greater is deviation or deflection. The mass of
द पार्टिकल लाइटर मास पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अगर छोटा मास होगा, लाइटर कम मास वाला पार्टिकल होगा, वो ग्रेटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और लास्ट बताया मैंने आपको, तो यहां पे दिया ही है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर वोल्टेज हमने बढ़ा दिया तो ये डेविएशन बढ़ जाएगा। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज की तो भी ये डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक छोटा सा टॉपिक जो चार्ज फाइंड करने का एक एक्सपेरिमेंट है, R.A. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, वो देखना है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कैसे निकलता है, उनका कैलकुलेशन दिखना है। तो पहले इतना लिख लो। चलो लिख लिया। फिर यहां पे नेक्स्ट एक टॉपिक मैंने लिखा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे कितना चार्ज होता है, वो चार्ज कैलकुलेट कौन से साइंटिस्ट ने किया है, R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट का नेम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये जो मेथड है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर करने की, वो है ऑयल ड्रॉप मेथड। देखो क्यों ऑयल ड्रॉप मेथड बोला है, तो सिंपल इसका फिनोमिनन है, यहाँ पे ऑयल लेना है, ऑयल को आपको स्प्रे करना है, और ऑयल का जो ड्रॉप नीचे आएगा उसका ऑब्जर्वेशन करना है। इसीलिए मेथड का नेम R.A. मिलिकन ने क्या रख दिया, ऑयल ड्रॉप मेथड। ओके, अभी इनका पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे मेथड वर्क करती है वो पूरा आपको एक ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, तो पूरा यहां पे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखो पहले तो इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा है, तो सेटअप में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है एटोमाइजर। देखो व्हाट इज द एटोमाइजर, द एटोमाइजर इज वन टाइप्स ऑफ स्प्रे विच प्रोड्यूस एटम ऑफ सम मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल्स आपने यहां पे लिया है उसको वो एटम में कन्वर्ट कर देगा। जिसे हम अपने रोटिंग लाइफ में जो स्प्रे यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। यहां से आपको इसको प्रेस करना है, तो यहां से ऑयल बाहर निकल के और यहां पे स्प्रे होगा, और ये मैंने इंडिकेट कर दिया ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्लियर, ओके। फिर ये वेसल में दो प्लेट्स यहां पे रखी है, एक है पॉजिटिवली चार्ज जिसको हमने नेम दे दिया एनोड, और सेकेंड है नेगेटिवली चार्ज जिनको हमने नेम दे दिया कैथोड। ये दोनों प्लेट्स को हम आगे यहां पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ओके, हाई वोल्टेज बैटरी लगानी है, दो प्लेट्स। फिर यहां पे एक साइड हमने एक्सरे सोर्स रखा है। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तब यहां से हम एक्सरेज पास करेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक्सरे पास करेंगे, और सेकेंड साइड से हम टेलीस्कोप से वो ऑयल ड्रॉप का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये है पूरा सेटअप, बरोबर। सेटअप के अंदर फिर से एनोड, कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एटोमाइजर, ऑयल, टेलीस्कोप एंड एक्सरे सोर्स एंड बैटरीज। चलो ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे इनने डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ यहां से एटोमाइजर से हमने स्प्रे किया, तो यहां पे ड्रॉपलेट्स बन गए ऑयल के। ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहां पे हवा में नहीं रहेंगे। ये देखो पहली चीज कि ये जो वेसल है क्लोज वेसल है, ये जो वेसल है वो कैसा है, क्लोज है। तो जैसे ही ड्रॉपलेट्स बनेंगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ड्रॉपलेट्स कम टू डाउन, ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और यहां पे एनोड की प्लेट में एक स्मॉल हॉल क्रिएट किया है, यहां पे लिख सकते स्मॉल हॉल। ये हॉल में से जो एटम है
ऑयल का वो नीचे डाउन आएगा। चलो नीचे ऑयल्स के ड्रॉप्स आते हैं, ऐसे एक ड्रॉप का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब क्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके यहां पे दिखाता हूं। ये ड्रॉप्स मैंने यहां पे दिखा दिए, ऐसे 3-4 ड्रॉप्स मैं आपको दिखा देता हूं। तब जो एक्स रेज है वो एक्स रेज में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रॉपलेट्स के ऊपर डिपोजिशन हो गए। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए सरफेस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। सो ऑयल ड्रॉप्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। ऑयल ड्रॉप्स कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज। फिर से एक बार ऑयल का ड्रॉप नीचे आया, यहां से एक्सरे सोर्स है तो ऑयल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिशन करते हैं। सो यहां पे जो ऑयल ड्रॉप है बिकम नेगेटिवली चार्ज। अभी देखो ये ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा, अभी हमें बैटरी यहां पे स्टार्ट करनी है। अभी तक बैटरी स्टॉप थी, अभी हम बैटरी यहां पे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही बैटरी स्टार्ट करेंगे, ये एनोड प्लेट है, एनोड पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिवली चार्ज तुरंत प्रोड्यूस होगा। बैटरी जैसे ऑन किया तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, ये जो ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं उनको अपनी तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आता है उतना ही हमें यहां पे वोल्टेज सेट करके ऊपर लाना है और यहां पे ये जो ऑयल ड्रॉप्स है उनको हमें स्टेडी कर देना है, बराबर, पोज कर देना है। अपनी लैंग्वेज में बोले तो पोज कर देना है। और वो ऑयल ड्रॉप का हम यहां पे ऑब्जर्वेशन किया तो ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए। फिर R.A. मिलिकन भाई ने क्या किया, टेलीस्कोप लिया, टेलीस्कोप से उन्होंने ये जो ड्रॉपलेट्स है उनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उनका चार्ज, वो सारी चीज मेजरमेंट की और उनकी कैलकुलेशन पे से उन्होंने एक फाइनल फॉर्मूला दिया जो फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू N इंटू E। Q इक्वल्स टू N इंटू E। देखो E क्या है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है यहां पे, N विच इज वन टाइप ऑफ नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो देखो R.A. मिलिकन ने जब यहां पे ऑब्जर्वेशन किया तब मान लो ये जो ऑयल ड्रॉप है उनके ऊपर टोटल चार्ज, मैं बता रहा हूं टोटल चार्ज, मान लो 8 नंबर मिला, इस पे 6 नंबर मिला, इस पे 2 नंबर मिला, बराबर। तो इनको हम ये फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको 1 इंटू 2। तो देखो ये 2 सभी में कॉमन है और ये 2 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा कैलकुलेशन सब कुछ किया R.A. मिलिकन ने और फाइनल कंक्लूजन में जब आए तब उन्होंने बताया कि जो चार्ज है वो चार्ज E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना बताया। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना मिला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट यहां पे आपको टेक्स्ट बुक में माइनस मिलेगा, क्यों माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के कारण इनके आगे जो साइन है वो कैसा होगा, नेगेटिव। और जो अभी के रिसर्च है, टुडेज जो रिसर्च हुए है लेटेस्ट, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं वो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेते। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। अभी लास्ट पॉइंट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकले। तो देखो चार्ज टू रेशियो हमने पढ़ लिया, चार्ज टू मास रेशियो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया।
जो था E/me 1.758820 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब किलोग्राम इनवर्स। चलो E का वैल्यू भी हमें यहाँ पे पता चल गया, ये E का वैल्यू है लेटेस्ट, डाल दो यहाँ पे E का वैल्यू। अभी जब हम मास कैलकुलेट करें तब जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये पेन, तो पेन का मास ऐसा होगा -2 ग्राम, -1 ग्राम, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब Me। बस अभी कैलकुलेशन करनी है और आंसर मिलेगा आपको। चलो Me को सब्जेक्ट बना दो, ये डिवाइड में आ गया। Me ये ऊपर रहेगा, अभी देखो कूलम से कूलम कट, इनका कैलकुलेशन करोगे तब आंसर आपको मिलेगा 0.9097 इंटू 10⁻, ये -19 है, ये यहां पे 11 आएगा, ये 11 ऊपर आएगा -11 और किलोग्राम। बस निकाल दो आंसर, 0.9097 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, और साइंटिफिक नोटेशन में 9.09, ये 9 को आगे अगर कंप्लीट नंबर में लिखे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फिर से एक बार, चार्ज टू मास रेशियो यहाँ पे हमें मिल गया 10⁻11 एक्सपोनेंट होगा, पहले नेगेटिव लिखा था, करेक्शन करना यहाँ पे 11 पॉजिटिव, फिर वैल्यू रख दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Me को सब्जेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बस इतना लिख लेना, छोटा सा पैराग्राफ है। वो जो ग्रीन बॉक्स में दिया है वो ओनली इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, समझने के लिए दिया हुआ।